नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। और अब मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा जाने वाला है। तो फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि भाई प्लेनेट की पोजीशन क्या कहती है। आप एक चीज ये देखना कि इसमें जो आपका केंद्र है यहाँ पर राहु केतु का, यहाँ चौथे भाव में राहु है और 10वें भाव में केतु है। ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है इस बारे में बात करेंगे। और 5वें भाव में शनि है और 9वें भाव में गुरु है। यानी आप अगर त्रिकोण की बात करते हैं तो शनि और गुरु के साथ ये त्रिकोण बनाते हुए और केंद्र में आपके राहु और केतु हैं। ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है इस बारे में बात करेंगे। और अंत में चलते चलते मैं आपको एक ऐसा उपाय देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मन माफिक रहने वाला है और आपके जीवन में आगे अग्रसर लेकर जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जो युति बता रहा था मैं राहु और केतु वाली, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है। ये आपको घर, संपत्ति, वाहन, जो पारिवारिक मामले हैं वहां पर अचानक बदलाव देते हैं। अगर आप कोई भी वाहन देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, जद्दी पुश्ती कोई जमीन देख रहे हैं, तो वहां पर आपको समझकर सोचकर चलने की आवश्यकता है। दूसरा, इसके बाद विपरीत में बात करता हूँ केतु की। ये यहाँ पर 10वीं पोजीशन में सिंह, सूर्य यहाँ पर आने वाले हैं 16 अगस्त के बाद। तो 16 अगस्त और जब 15 अगस्त की जो बात बनेगी तो उसके बाद यहाँ सिंह, ये सूर्य होंगे तो सूर्य का दबाव उन पर बढ़ेगा। आपको जो आपने कार्य किए हैं उस पर आपको फायदा तो होगा क्योंकि 10वें भाव से हम लोग इन चीजों को देखते हैं। ये बात रही अब मंगल की मैं बात करता हूँ तो आपके ये 11वें भाव में है। 11वें भाव में सूर्य के साथ है क्योंकि सूर्य का जो इस बार 17 अगस्त तक सिंह में, उसके बाद ये कन्या में चले जाएंगे। तो ये प्रभाव आप पर डालने वाला है। तो ये आय, इच्छा पूर्ति और नेटवर्क से फायदा आपको यहाँ से प्राप्त होगा क्योंकि मंगल 11th हाउस में है। शुक्र की मैं बात करता हूँ मिथुन राशि में है, 8वें भाव में है। ये रहे तो ये आपको देने वाले हैं अचानक लाभ, दाम्पत्य जीवन में और गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी। अगर आप कोई शोध करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो वहां भी आपको फायदा होगा। ये रही शुक्र की बात। चलिए, और अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इन ग्रहों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। ये पूरी प्लैनेट की पोजीशन है, इस पर क्या होगा। करियर की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अगर आप ने इंक्रीमेंट के चांसेस हैं या आपको लगता है कि ये आपने कुछ जिम्मेदारियां निभाई हैं कंपनी के लिए, बॉसेस के लिए, तो आपको उनका परिणाम मिलेगा और उन परिणाम के स्वरूप आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी। नेतृत्व क्षमता में आपको वृद्धि मिलेगी। आपकी जो नेतृत्व क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप दूसरों से अपनी बातें बड़े रौब के साथ, तरीके के साथ कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की मैं बात करता हूँ, इस महीने आर्थिक स्थिति अच्छी है आपकी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, निवेश से लाभ होगा। और लेकिन जो ये निवेश से लाभ हुआ है ये आप घर और परिवार पर खर्चा भी करेंगे, तो सावधानी से अपना कार्य करें। एक बजट बनाएं और बजट के हिसाब से ही सारी चीजों को लेकर चलें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से जय भाव से देखी जाती है, यहाँ पर कोई खास ऐसा प्लेनेट है नहीं। तो वैवाहिक जीवन में आपका जैसा है वैसा चलता रहेगा। संतान से सुख प्राप्त होगा और संतान प्राप्ति के योग भी आपको देखने में मिलेंगे। गृहस्थ जीवन में क्योंकि मधुरता के भाव हैं, इसीलिए मैं संतान सुख और संतान से सुख की बात कर रहा था। विद्यार्थियों के लिए महीना परीक्षा में सफलता लेकर आएगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग लेकर आ रहा है। अगर आपने कोई परीक्षा दी है, चाहे वो नीट की हो या कोई भी परीक्षा दी हो, अगर आपने वो दी है, उसका रिजल्ट आया और आप चाहते हो कि अब आपका एडमिशन हो, तो वो दौर भी अब आ गया है। बस आप एकाग्रता बनाए रखें। अगर आपका कोई एग्जाम है या कुछ और कुछ करने वाले हैं तो एकाग्रता के साथ आप काम करें क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। व्यापार की बात करता हूं तो व्यापार में विस्तार के संभावनाएं हैं। नए ग्राहक आपको मिलने वाले हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये कंज्यूमर कस्टमर बेस्ड है ये काम, तो वहां पर आपको फायदा होगा क्योंकि नए ग्राहक आपको बनेंगे। ऑनलाइन अगर आपका व्यापार है तो उसमें भी आपको फायदा होगा क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। पुराने मतभेद आपके दूर होंगे। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करता हूँ, प्रेम संबंधों की मैं बात करता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो संबंध मजबूत होंगे, पुराने मतभेद दूर होंगे। तो ये रहा। लेकिन अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको पेट दर्द की, पेट और जो दूसरे रोगों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर शनि है, तो आपको स्वास्थ्य में, रक्तचाप में, तनाव में, थकान, नींद, इस तरह की थोड़ी-छोटी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे नींद पूरा ना होने से आप लगेगा कि क्या हो रहा है? वो जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल सकती हैं, वो आपके साथ हो सकती हैं। विदेश यात्रा भी आपके लिए हो रही है, उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी जो उच्च शिक्षा है वो विदेश में जाकर पूरी हो। तो कुल मिलाकर बात तो ये रही। अब मैं आपको इस महीने होने वाली सकारात्मक बातों की मैं बताता हूँ कि भाई कौन-कौन सी बातें हैं जो सकारात्मक हैं। तो सबसे पहला, आपका भाग्य बहुत मजबूत है क्योंकि भाग्य में गुरुदेव हैं और गुरु भाग्य को बनाते हैं। करियर बहुत अच्छा है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने की उम्मीद है और धार्मिक यात्राओं से मान-सम्मान बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो सकारात्मक बातें हैं कि आप कोई भी नई योजना बना रहे हैं,
तो वो आपको पूरी होने वाली है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करता हूँ कुछ सावधानियों की, जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी वो कौन-सी सावधानी है जिनको आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। आप आवेश में आकर कोई भी कार्य ना करें। दूसरा, बजट बनाकर हर कार्य को करें। आपने एक बजट बना लिया कि मुझे इस कार्य के लिए ये मेरा पैसा है, इसको मुझे ऐसे-ऐसे अलॉट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएँ। ये कुछ सावधानियाँ जो आपको बरतनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ आपको, जिसके लिए मैं सुबह शुरू-शुरू में कह रहा था कि उपाय, उपाय क्या करने चाहिए? ये महीना सावन का है, शिव का महीना है, शिव भक्तों का महीना है, तो इस महीने शिव की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। शिव हर दुःख दर्द को निवारण कर देते हैं, तो आपके भी हर दुःख दर्द को निवारण सुख शिव करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सूर्य के लिए जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है। जो भगवान शिव को जो चीज़ें पसंद हैं, जिसमें धतूरा हो गया, इस तरह के बेल पत्र हो गए, इनको आप शिव को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।